दोस्तों भारतीय टीम 3 मैचों की T20 सीरीज खेलने के लिए न्यूजीलैंड दौरे पर जाने वाली है। इस सीरीज से पहले दोनों ही टीमें साल 2022 में आमने सामने भिड़ी थी। तब टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड की टीम को पूरी तरीके से कुचलकर सीरीज में अपना कब्जा जमाया था। तो अब एक बार फिर से दोनों ही टीमें एक दूसरे से भिड़ने वाली हैं। वहीं एक बार फिर से न्यूजीलैंड की टीम को घुटनों के बल लाने के लिए बीसीसीआई ने कमर कसते हुए हेड कोच गौतम गंभीर के सलाह पर भारतीय टीम की बेस्ट 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। दोस्तों टीम इंडिया भले ही T20 फॉर्मेट में आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 टीम है, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम भी T20 फॉर्मेट में बड़ा उलटफेर करने का दम रखती है। लेकिन ऐसे में न्यूजीलैंड की टीम को भी बिल्कुल भी हल्के में न लेते हुए अपनी चुने हुए 15 सदस्यीय स्क्वाड में हाल ही में T20 में अपने बल्लेबाजी और गेंदबाजी में बेहद ही खराब प्रदर्शन करने वाले ऑलराउंडर शिवम दुबे लगाए 8 खिलाड़ियों को अपने 15 सदस्यीय स्क्वाड से बाहर फेंक अब इन खिलाड़ियों की जगह पर T20 वर्ल्ड कप और पिछली कुछ सीरीज में अपने बल्लेबाजी से शानदार प्रदर्शन करने वाले अभिषेक शर्मा सहित 8 नए खिलाड़ियों को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जाने वाले इस T20 सीरीज के स्क्वाड में शामिल कर न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लेथम सहित पूरी न्यूजीलैंड की टीम को सोचने पर मजबूर कर दिया है। और इस बदले हुए टीम इंडिया के स्क्वाड को देखकर T20 सीरीज के शुरू होने से पहले ही न्यूजीलैंड की टीम को हार का डर सताने लगा है। और वहीं पर कोच गौतम गंभीर ने लगभग 2 सालों से टीम इंडिया से बाहर चल रहे 2 घातक खिलाड़ियों की टीम इंडिया में वापसी कराकर न्यूजीलैंड दौरे पर जाने वाली भारतीय टीम को पहले से भी कई ज्यादा खतरनाक बना दिया है। ऐसे में ये 15 सदस्यीय भारतीय टीम न्यूजीलैंड की टीम को इस 3 मैचों की T20 सीरीज में बुरी तरीके से कुचलकर T20 सीरीज को अपने नाम करने के लिए तैयार है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बताने वाले हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले इस 3 मैचों की T20 सीरीज का क्या रहने वाला है पूरा शेड्यूल। तो वहीं पर भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला T20 मुकाबला कब, कहां और भारतीय समय अनुसार कितने बजे से शुरू होगा। तो वहीं भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज तक खेले गए T20 के क्या कहते हैं आंकड़े। तो दोस्तों इन आंकड़ों के लिहाज से दोनों ही टीमों में से कौन सी टीम किस पर नजर आती है भारी। तो वहीं पर इस T20 सीरीज के लिए कौन होगा भारतीय टीम का कप्तान और उप कप्तान। तो वहीं पर बीसीसीआई ने न्यूजीलैंड की टीम को घुटनों के बल लाने के लिए कौन कौन से 15 सदस्यीय स्क्वाड का किया है चयन। तो वहीं पर भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले इस T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया की क्या हो सकती है सबसे बेस्ट और घातक प्लेइंग 11। इसके अलावा इस T20 सीरीज से जुड़े हुए कई अहम और जरूरी बातें जिसे जानना आपके लिए बन जाता है बेहद ही जरूरी। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो भारतीय टीम से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट से अपडेटेड रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत करते हैं इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले इस 3 मैचों की T20 सीरीज के पूरे शेड्यूल से। तो दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला T20 मुकाबला क्राइस्टचर्च हेडिंग्ले ओवल में। तो वहीं पर दूसरा T20 का मुकाबला वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व में। तो वहीं पर तीसरा और सीरीज का अंतिम मुकाबला हैमिल्टन के शेल्डन पार्क में भारतीय समय अनुसार शाम को 7 बजे से खेला जाएगा। तो वहीं दोस्तों इस सीरीज की लाइव टेलीकास्ट टीवी पर स्पोर्ट्स 18 पर तो वहीं मोबाइल पर जियो सिनेमा ऐप पर लाइव दिखाया जाएगा। तो वहीं पर दोस्तों इस 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए भारतीय कप्तान और उप कप्तान की बात किया जाए तो दोस्तों इस 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज जिताने के बाद एक बार फिर से सूर्य कुमार यादव पर भारतीय टीम की कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो वहीं पर उप कप्तानी की जिम्मेदारी एक बार फिर से वापस हार्दिक पांड्या को दी गई है। वैसे दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव में T20 फॉर्मेट का बेहतर कप्तान कौन है। कृपया नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके जरूर हमें बताएं। तो वहीं पर दोस्तों इस T20 सीरीज में न्यूजीलैंड की टीम को बुरी तरीके से रोकने के लिए बीसीसीआई ने चीफ सिलेक्टर अजित अगरकर के साथ मिलकर जिन 15 सदस्यों का स्क्वाड का चयन किया है उस खतरनाक स्क्वाड के चयन की बात करने से पहले आपको बताते हैं आज तक दोनों ही टीमों के बीच खेले गए T20 मुकाबलों में हार और जीत के आंकड़े। तो दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज तक कुल 25 T20 मुकाबले खेले गए हैं जिसमें कीवी टीम इंडिया को 10 मुकाबलों में परास्त कर चुकी है। तो वहीं 14 मुकाबलों में भारतीय टीम न्यूजीलैंड की टीम को मात दे चुकी है। ऐसे में इन आंकड़ों के लिहाज से भारतीय टीम न्यूजीलैंड की टीम के ऊपर जरूर भारी दिखाई देती है, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम को इस सीरीज में हल्के में आंकना भारतीय टीम को भारी पड़ सकता है। तो ऐसे में न्यूजीलैंड की टीम को बिल्कुल भी हल्के में ना लेते हुए बीसीसीआई ने जिन 15 सदस्यों के स्क्वाड का ऐलान किया है उस स्क्वाड की बात करें तो सबसे पहले तीर सलामी
बल्लेबाजों को बीसीसीआई ने इस स्क्वाड में शामिल किया है। तो दोस्तों इस स्क्वाड में सबसे पहले सलामी बल्लेबाज के तौर पर ऋतुराज गायकवाड़ को शामिल किया गया है। हाल ही में खेले गए कई टी20 मुकाबलों में बतौर ओपनिंग बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ का बल्ला खूब चला है, लेकिन बावजूद इसके भी ऋतुराज गायकवाड़ को हर टी20 सीरीज में टीम इंडिया की तरफ से मौके नहीं मिलते हैं। तो वहीं ऋतुराज गायकवाड़ के टी20 मुकाबलों में आंकड़ों की बात करें तो ऋतुराज गायकवाड़ ने भारतीय टीम के लिए काफी कम टी20 के मुकाबले खेलते हुए 140 के स्ट्राइक रेट से 600 से भी ज्यादा रन बनाए हैं, जिसमें इनके बल्ले से एक बड़ा सेंचुरी और 4 हाफ सेंचुरी भी निकले हैं। तो वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे सलामी बल्लेबाज के तौर पर उभरते हुए युवा बल्लेबाज और बाएं हाथ के युवा खिलाड़ी अभिषेक शर्मा को शामिल किया गया है। अभिषेक शर्मा को भारतीय टीम के लिए हाल ही में जिम्बाब्वे सीरीज में डेब्यू करने का मौका मिला था, जहां पर इन्होंने अपनी आग उगलती बल्लेबाजी से अपने करियर का दूसरा ही टी20 मुकाबला खेलते हुए एक तेज तर्रार शतक जड़कर सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा था, जिस वजह से इनको एक बार फिर से न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए चुना गया है। तो वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के खतरनाक और विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को शामिल किया गया है। दोस्तों यशस्वी जायसवाल को पावर प्ले में बेहद अटैकिंग और विस्फोटक बल्लेबाजी करने के लिए जाना जाता है, जो कि हाल ही में खेले गए टी20 मुकाबलों में गेंदबाजों के लिए काल साबित हुए हैं। तो वहीं पर इनके टी20 मुकाबलों में आंकड़ों की बात करें तो 700 से भी ज्यादा रन बनाते हुए 5 हाफ सेंचुरी और एक शानदार सेंचुरी 160 से भी ज्यादा स्ट्राइक रेट के साथ बनाए हैं। वैसे दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताएं यशस्वी जायसवाल, अभिषेक शर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ में कौन खतरनाक ओपनिंग बल्लेबाज हैं। तो वहीं पर दोस्तों 15 खिलाड़ियों के स्क्वाड में बीसीसीआई ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 4 तगड़े मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों को शामिल किया है। तो इस स्क्वाड में पहले मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह को शामिल किया गया है, जिन्होंने बतौर फिनिशर बल्लेबाज पिछले कुछ समय में टीम इंडिया में बेहद शानदार छाप छोड़ी है। तो वहीं पर रिंकू सिंह अंत के ओवरों में बड़े बड़े चौके और छक्के जड़कर किसी भी मुकाबले का नतीजा अपनी ओर बदलने की मान्यता रखते हैं। वहीं पर रिंकू सिंह ने अभी तक बेहद कम टी20 के मुकाबले खेलते हुए 180 के खतरनाक स्ट्राइक रेट से 400 से भी ज्यादा रन बनाते हुए 2 हाफ सेंचुरी इस फॉर्मेट में जड़ा है। तो वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के बेहतरीन बल्लेबाज तिलक वर्मा को शामिल किया गया है, जो कि मिडिल ओवरों में भी बेहद तेजी से रन बना सकते हैं। तो वहीं तिलक वर्मा की वापसी टीम इंडिया में लगभग 1 साल के बाद हो रही है। तो वहीं पर तिलक वर्मा की टी20 में आंकड़ों की बात करें तो तिलक वर्मा ने इस फॉर्मेट में महज 16 टी20 मुकाबले खेलते हुए 300 से ज्यादा रन बनाते हुए 2 हाफ सेंचुरी भी जड़े हैं। तो वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर टी20 के विस्फोटक और टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव को इस स्क्वाड में शामिल किया गया है। दोस्तों सूर्य कुमार यादव टी20 में टीम इंडिया के ही नहीं बल्कि विश्व के सबसे तगड़े और विस्फोटक बल्लेबाजों में से एक हैं, जो कि मैच के किसी भी सिचुएशन में किसी भी घातक गेंदबाजी के ऊपर टूट कर पड़ते हैं। तो वहीं पर इनके टी20 मुकाबलों में आंकड़ों की बात करें तो 170 से भी ज्यादा के बेहतरीन स्ट्राइक रेट के साथ 2400 से भी ज्यादा रन जड़ते हुए इस फॉर्मेट में 4 सेंचुरी और 20 हाफ सेंचुरी बनाकर इस फॉर्मेट में काफी कम समय में कई कीर्तिमान बना चुके हैं। तो वहीं दोस्तों न्यूजीलैंड के खिलाफ इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने 2 बेहतरीन विकेट कीपर बल्लेबाजों को शामिल किया है। तो इस स्क्वाड में पहले विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर संजू सैमसन को मौका दिया गया है। अभी हाल ही में खेले गए टी20 सीरीज में इनके बल्ले से बेहद खराब प्रदर्शन देखने को मिला है। तो ऐसे में अगर संजू सैमसन को टीम इंडिया के स्क्वाड में बने रहना है तो न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जाने वाला ये टी20 सीरीज इनके करियर के लिए बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि अब इनके बल्ले से रन नहीं निकले तो इनको दोबारा टीम इंडिया में जगह मिले इसकी उम्मीद बेहद ही कम है। तो वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज ईशान किशन को शामिल किया गया है। दोस्तों ईशान किशन भारतीय टीम से तीनों ही फॉर्मेट में पिछले 1 साल से बाहर चल रहे हैं, तो अब उनकी वापसी भारतीय टीम में हुई है। तो अब देखना दिलचस्प रहेगा कि इनकी वापसी भारतीय टीम में किस तरह से होती है। वहीं टी20 में इनकी आंकड़ों की बात करें तो ईशान किशन ने इस फॉर्मेट में लगभग 800 रन बनाते हुए 6 हाफ सेंचुरी इस फॉर्मेट में बनाए हैं। वैसे दोस्तों आप कमेंट कर बताएं ईशान किशन और संजू सैमसन में कौन बेहतर बल्लेबाज है। तो वहीं पर दोस्तों 15 सदस्यीय इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने 3 तगड़े ऑलराउंडर को शामिल किया है। तो इस स्क्वाड में पहले ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर रियान पराग को शामिल किया गया
है, जिन्होंने हाल ही में खेले गए सीरीज में बतौर ऑलराउंडर खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन बल्ले और गेंद से किया था। दोस्तों रियान पराग मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए तेजी से रन बना सकते हैं, तो वहीं अपनी फिरकी गेंदबाजी से विकेट भी निकालने के लिए माहिर खिलाड़ी दिखाई देते हैं। तो वहीं पर दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर इस स्क्वाड में शानदार ऑलराउंडर अक्षर पटेल को शामिल किया गया है। दोस्तों अक्षर पटेल ने हाल ही में खेले गए T20 सीरीज और T20 वर्ल्ड कप 2024 में अपने ऑलराउंड प्रदर्शन से भारतीय टीम के लिए जीत में बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। तो वहीं दोस्तों अक्षर पटेल की आंकड़ों की बात करें तो इस फॉर्मेट में 400 से भी ज्यादा रन बनाए हैं, तो वहीं 60 से भी ज्यादा विकेट चटकाने में कामयाब रहे हैं। तो वहीं दोस्तों इनके बाद भारतीय टीम के स्क्वाड में तीसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर भारतीय टीम के उप कप्तान हार्दिक पांड्या को शामिल किया गया है। दोस्तों T20 फॉर्मेट में हार्दिक पांड्या ICC के नंबर 1 ऑलराउंडर खिलाड़ी बन चुके हैं। दोस्तों हार्दिक पांड्या अपनी घातक गेंदबाजी और विस्फोटक बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। तो वहीं हार्दिक पांड्या के T20 मुकाबलों में आंकड़ों की बात करें तो इस फॉर्मेट में 1500 से भी ज्यादा रन बनाते हुए 4 अर्धशतक भी जड़े हैं। तो वहीं अपनी घातक गेंदबाजी से 86 विकेट भी निकाले हैं। तो वहीं पर 15 सदस्यीय स्क्वाड में BCCI ने 4 शानदार गेंदबाजों को भी मौका दिया है। तो इस स्क्वाड में पहले गेंदबाज के तौर पर तेज गेंदबाज मोहम्मद सामी को मौका दिया गया है। तो दोस्तों मोहम्मद सामी वनडे वर्ल्ड कप के दौरान चोट की वजह से टीम इंडिया से बाहर चल रहे थे, लेकिन अब पूरी तरीके से फिट होकर टीम इंडिया में इनकी धमाकेदार वापसी हुई है। तो वहीं पर मोहम्मद सामी के T20 में आंकड़ों की बात करें तो सामी ने इस फॉर्मेट में 24 विकेट निकाले हैं। तो वहीं इस स्क्वाड में दूसरे तेज गेंदबाज के तौर पर आबिस खान को मौका दिया गया है। दोस्तों आबिस खान ने हाल ही में खेले गए T20 के मुकाबलों में अपनी तेज गेंदबाजी के बेहतरीन छाप छोड़ते हुए काफी कम मुकाबले खेलते हुए 25 से ज्यादा विकेट चटकाए हैं। वहीं आबिस खान ने पावर प्ले में विकेट चटकाने की अपनी गहरी छाप छोड़ी है। तो वहीं इस स्क्वाड में तीसरे तेज गेंदबाज के तौर पर दुनिया के बेहतरीन गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को शामिल किया गया है। हाल ही में T20 में वापसी करने वाले जसप्रीत बुमराह ने T20 वर्ल्ड कप 2024 में अपनी गेंदबाजी का लोहा मनवाया है। जसप्रीत बुमराह विश्व क्रिकेट में डेथ ओवरों की सबसे खतरनाक गेंदबाज माने जाते हैं, जिनके सामने रन बनाना बल्लेबाजों को इतना आसान नहीं होता है। तो इनके T20 फॉर्मेट में आंकड़ों की बात करें तो जसप्रीत बुमराह ने महज 70 T20 मुकाबले खेलते हुए 89 विकेट चटकाए हैं। तो वहीं इनके बाद इस स्क्वाड में स्पिनर गेंदबाज के तौर पर लेग स्पिनर रवि बिश्नोई को शामिल किया गया है। फिलहाल रवि बिश्नोई ICC के रैंकिंग में T20 फॉर्मेट में नंबर 10 पर बने हुए हैं, जिन्होंने T20 में 48 से भी ज्यादा विकेट चटकाए हैं। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताओ 15 सदस्य ये भारतीय स्क्वाड न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज में कितने मैच जीत पाएगी। वहीं पर इस स्क्वाड में BCCI को किस खिलाड़ी को लेना चाहिए था। तो दोस्तों इसी के साथ आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।